के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथाधिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें जो 9 अधिकार है उसमें 8वां अधिकार चल रहा है। उसमें भी 288 गाथा से 307 गाथा भी गाथा का अधिकार है। उसमें अपने शुरुआत की गाथा हुई, 293 तक गाथा हुई। यहाँ तक विषय यह है, मूल तो इसमें मुक्ति का उपाय क्या है वो टॉपिक है पूरे अधिकार में, कि मोक्ष का उपाय की चर्चा की है। तो यहाँ पे पहले इतना बताया विगत गाथाओं में कि बंध से मुक्ति चाहिए। अनादि से जो बंधन है, अनेक प्रकार का बंधन है। शरीर का बंधन है, कर्म का बंधन है, राग का बंधन है, चार गति में परिभ्रमण करना पड़ता है वो बंधन है। वो जितने भी बंधन है, मतलब वो बंध से मुक्ति का उपाय एक ही बताया। कि पहले तो नई वाले की बात की कि खाली बंध के स्वरूप को जान लेने मात्र से बंध से मुक्ति नहीं मिलती। बंध के स्वरूप का विचार करने से भी बंध से मुक्ति नहीं मिलती। बंध को छेदने से मुक्ति मिलती है। तो सबसे पहले जीव को आत्मा और बंध के बीच द्विधाकरण करना जरूरी है। मतलब दोनों को जुदा जुदा, आत्मा और बंध जुदा जुदा करना जरूरी है। वही बंध से मुक्ति का उपाय है। उतनी बात अभी तक अपनी चली है, शॉर्ट में बोले तो। अभी उसके आगे 294 गाथा चलती है। जब इतनी बात चली कि बंध से मुक्ति का उपाय आत्मा और बंध का द्विधाकरण है, दोनों को जुदा जुदा जानना है, जुदा जुदा करना है, तो प्रश्न एक उठेगा कि ये द्विधाकरण कैसे करे, उसका साधन क्या है। क्योंकि आत्मा और बंध के द्विधाकरण करना है तो किस साधन से करेंगे। कोई ऐसा भी सोचेगा कि क्या कोई ऐसे दया करेंगे, दान करेंगे, व्रत पालेंगे, शील संयम करेंगे, तप त्याग करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ऐसी क्रिया से भी मतलब ये शुभ भाव वृक्ष है, ये काम हो जाएगा, वो उसका साधन है, ऐसा प्रश्न हो सकता है किसी को। तो देखो इस प्रश्न के उत्तर में ही ये 294 नंबर की गाथा का जन्म हुआ है। और इसके लिए जब गाथा शुरू होती है तो उसके पहले अमृत चंद्र आचार्य देव ने उसकी उस्थानिका लिखी। उपोद्घात भी बोल सकते हैं, उसकी सूचना भी दे सकते हैं। तो उसमें उन्होंने प्रश्न उठाया है जो अपने 294 गाथा लिखी है उसके ऊपर है। उसके ऊपर प्रश्न है कि यदि कोई ऐसा कहे कि आत्मा और बंध का विधाकरण किस साधन से होता है, तो उसका उत्तर इस गाथा में दिया है कुनकुन आचार्य ने। तो गाथा कुनकुन आचार्य ने 2000 साल पहले ये गाथा लिखी प्राकृत में, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। जीव एवं बंध निज निज लक्षण, जीवो बंधो यतः सिद्ध्यन्ति सलक्षणे पर्णछेदन छेदनेन तु छिन्ना नानतमा वर्णा। क्या कहा उन्होंने कि जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि किस साधन से। तो छेद का साधन क्या है। तो उन्होंने कहा प्रज्ञा रूपी छेनी से जीव और बंध को छेदे जाते हैं, तो दोनों भिन्न भिन्न पने को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ साधन में प्रज्ञा रूपी छीनी को साधन बताया है कि एक यही साधन है प्रज्ञा रूपी छीनी, कि जिससे छेदने पर बंध और आत्मा भिन्न भिन्न हो जाता है। मतलब आत्मा बंध से रहित हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये गाथा में इतना ही कहा कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण करना है, उसमें एकमात्र साधन भगवती प्रज्ञा ही है। भगवती प्रज्ञा उसका ऐसा कहने के पीछे उनका भाव ये है कि इस महान कार्य जो करना है वो आत्मा को ही करना है, और उसका साधन भी आत्मा में ही है। क्योंकि भगवती प्रज्ञा अपनी आत्मा में ही होती है, बाहर से लानी नहीं पड़ती। वो अंदर जो विद्यमान
बुद्धि होती है अंदर, वही भगवती प्रज्ञा है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है। तो इतना कह के छोड़ दिया कुनकुन आचार्य देव ने। फिर 1000 साल बाद में अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसको थोड़ा विस्तार करके समझाया कि इसमें क्या कहने का भाव है कुनकुन आचार्य देव का। तो उन्होंने इस तरह से इस बात को उठाई कि आत्मा और बंध का जो विधाकरण करना है, जुदा जुदा करना है दोनों को, तो इस कार्य का कर्ता आत्मा है। क्योंकि अनादि से अज्ञानी आत्मा ने आत्मा और बंध को एक मान के रखा है, तो उसको जुदा भी आत्मा ही करेगा। तो ये कार्य का कर्ता आत्मा है। आत्मा और बंध का विधाकरण का कर्ता आत्मा ही है। अपना प्रश्न तो मूल ये चल रहा है कि करण कौन है, साधन कौन है इसका। तो इस बात से अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं कि गंभीरता से विचार करने पर यह सुनिश्चित हो जाता है कि भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक उसका करण है, साधन है। उसका कारण भी देते हैं, क्योंकि निश्चय से सोचने पे मालूम होता है कि निश्चय से जो करण होता है वो कर्ता से भिन्न नहीं होता है। मतलब कार्य तो इस द्रव्य में होता है और उसका साधन कोई अन्य द्रव्य में होवे, ऐसा कभी होता नहीं है। जिस वस्तु में कर्ता होता है वहीं उसका करण भी होता है। तो प्रज्ञा के द्वारा आत्मा और बंध को छेद करने पर वे अवश्य ही दोनों भिन्नता को प्राप्त होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित होता है कि ये प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंध का द्विधाकरण होता है। तो फिर वापिस एक प्रश्न होता है कि आपने द्विधाकरण करने की बात की आत्मा और बंध का, उसका साधन भी बताया, लेकिन एक प्रश्न होता है कि आत्मा है वो तो चेतक है, मतलब जानने वाला है, वो तो बराबर है। और जो बंध है वो चेत्य है। चेत्य मतलब जानने में आने वाला। जो बंध होता है वो अपने को पता चलती है कि इस प्रकार का बंध हो रहा है। मतलब कोई किसी को बेड़ी से बांधा है तो उसको पता चलता है कि ये मैं बेड़ी से बंधा हुआ हूँ। तो जानने में आने वाली चीज है बंध। और आत्मा जानने वाला है, तो आत्मा को चेतक कहा और बंध को चैत्य कहा। अभी यहाँ कहते हैं कि दोनों अज्ञान दशा में तो अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे ही हो रहे हैं। ये आत्मा और बंध कोई जुदा है, या तो बंध का कारण राग और ज्ञान अलग है, ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता है। दोनों एक जैसे ही हो रहे हैं और एक ही अनुभव में आ रहे हैं। क्योंकि वेद ज्ञान का अभाव है, इसके लिए ऐसा लगता है कि ये चेतक, ये जो राग है बंध है वो चेतक ही है, आत्मा ही है। और व्यवहार भी ऐसा ही किया जाता है, मैंने राग किया, मेरे को इस प्रकार का राग आया, मैं बंधा हुआ हूँ, इस प्रकार का व्यवहार भी किया जाता है। तो प्रश्न ये रहता है कि जब राग और बंध को, आत्मा और बंध को एक ही माना जाता है, व्यवहार भी एक एक है, ऐसा ही किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रज्ञा से कैसे छेदा जा सकता है। आपने साधन तो बताया है, लेकिन हमको तो एक ही आत्मा और बंध में कोई फर्क दिखता ही नहीं है, तो उसको कैसे छेदा जा सकता है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न बनाया है अमृतचंद्र आचार्य ने टीका के अंदर, और उसका उत्तर भी दिया है, समाधान भी किया है कि देखो कैसा भी आपको आत्मा और बंध में कोई फर्क दिखता नहीं हो, आत्मा का ज्ञान राग में फर्क नहीं दिखता हो, लेकिन आत्मा का स्वलक्षण और बंध का स्वलक्षण वो दोनों भिन्न भिन्न है, उनकी सूक्ष्म अंत संधि है। तो प्रज्ञा छीनी को सावधानी से वहां पटकने पर ये दोनों को छेदा जा सकता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। तो देखो, अभी आचार्य देव पहले आत्मा का स्वलक्षण बताते हैं, क्योंकि दोनों के नियत स्वलक्षण होते हैं, वहां एक सूक्ष्म संधि होती है। मतलब आपको दोनों को उसके लक्षण से देखोगे तो कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस दिखेगा, बस वहीं पे आपको प्रज्ञा छीनी पटकनी है, ऐसा कहते हैं। इसके लिए पहले जांच करनी पड़ेगी कि आत्मा का स्वलक्षण क्या है, वो जानना पड़ेगा। बद का स्वलक्षण क्या है वो भी जानना पड़ेगा। फिर दोनों में डिफरेंस दिखेगा, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को बराबर जानेंगे, तो फिर दोनों भिन्न भिन्न ऐसा मालूम हो जाएगा। उसको ऐसी बुद्धि को ही प्रज्ञाक्षिणी कहते हैं।
तो देखो, पहले आत्मा का स्वलक्षण क्या है वो नक्की करना पड़ेगा। मतलब भले एक रूप आत्मा और बंध लग रहा है, आत्मा और राग एक रूप लग रहे हैं, लेकिन आत्मा का लक्षण क्या है, वो आत्मा के स्वलक्षण से आत्मा को अलग करो। तो इसके लिए पहले आत्मा का स्वलक्षण बताते हैं। तो उन्होंने कहा, अन्य जितने भी द्रव्य है अपनी आत्मा के अलावा, उसमें असाधारण है आत्मा का स्वलक्षण। मतलब वो अन्य द्रव्य में पाया नहीं जाता है। तो ऐसा क्या है आत्मा में कि जो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता है? तो ऐसा एक चैतन्यपना है आत्मा का, वह किसी और द्रव्य में नहीं पाया जाता है। विजातीय द्रव्य में तो चैतन्यपना है ही नहीं। मतलब बाकी के पांच अजीव है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य, उसमें तो चैतन्यपना है नहीं। मेरे अलावा सजातीय दूसरे जीव है, उसमें चैतन्यपना है, लेकिन उसमें उनका चैतन्यपना है, मेरा चैतन्यपना नहीं है। तो मेरा चैतन्यपना मेरा असाधारण लक्षण है मेरी आत्मा को जानने के लिए। और मेरी आत्मा मेरे चैतन्य स्वलक्षण से ही लक्षित हो सकता है। तो इस प्रकार से ये लक्षण बताया। अभी वो चैतन्य लक्षण को कैसे पकड़ना आत्मा में, वो बात आती है। तो देखो, अपनी आत्मा में जो गुण होते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जो गुण होते हैं, उसको सहवर्ती पर्याय कहते हैं। सहवर्ती पर्याय, उसमें चैतन्यपना है। एक बात मतलब अपना गुण है, गुण जितने भी शक्तियां है, उसमें चैतन्यपना है। दूसरी बात कहते हैं जो क्रमवर्ती अनंत पर्याय है, मतलब जितने गुण है उनका परिणमन है। तो जितना निर्मल परिणमन है, वहां भी चैतन्यपना है। तो इसके लिए शास्त्रीय भाषा में ऐसा कहा, ये चैतन्य गुण जो है, चैतन्य लक्षण है, उसका समस्त सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ अविनाभावी संबंध है। मतलब जहां जहां आत्मा का गुण देखे वहां चैतन्यपना देखो, वहां आत्मा देखो। जो जो पर्याय होती है, परिणमन होता है आत्मा में, निर्मल परिणमन लेने का, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र वाला नहीं लेने का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मतलब जो परिणमन है, वहां भी चैतन्य पढ़ाई है। वो गुण और पर्याय चिन्ह मात्र है, मतलब उसमें चैतन्य पणा मौजूद है, ऐसा नक्की करना चाहिए। तो वो सब आत्मा ही है, ऐसा जानने में आएगा जब चैतन्यपना दिखोगे पूरी आत्मा में। कहीं से भी देखो, जैसे बर्फ की पाट होती है, कहीं पे भी हाथ लगाओ तो ठंडक ही महसूस होती है। ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, आगे लगाओ, पीछे लगाओ, उसकी 10 बाजू, कहीं कोई भी बाजू पे हाथ लगाओ तो ठंडकपना महसूस होता है। तो पता चलती है बर्फ है। इस प्रकार से आत्मा की कोई भी गुण को देखो, आत्मा का निर्मल परिणमन जहाँ होता है, वहां से पकड़ो तो वहां चैतन्यपना ही दिखेगा, मतलब वो आत्मा ही है, ऐसा महसूस करो। तो इस आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, उससे आत्मा की पहचान करो। दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि ये चैतन्य आत्मा हुआ, वो समस्त पर्यायों में व्याप्त है। मतलब वहां परिणमन है और आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई गुण है लेकिन गुणी नहीं है आत्मा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो आत्मा, चैतन्य आत्मा कहा, वो अपनी समस्त पर्यायों में व्याप्त होता है। और जो रागादि भाव है, जो बंध का लक्षण है, वो आत्मा की सर्व पर्यायों में व्याप्त नहीं होता। जीव जब तक संसार में होता है तब तक तो राग दिखता है, लेकिन सिद्ध में जाता है, सिद्ध दशा में, वहां राग नहीं होता। अरिहंत सिद्ध दशा होती है, भगवान बन जाता है तो राग नहीं दिखता। और चैतन्यपना ऐसा है, निगोद से लेके सिद्ध तक कहीं पे भी जीव जाए, कोई भी पर्याय में होवे, समस्त पर्याय में चैतन्यपना व्याप्त होता है। तो इससे भी नक्की होता है कि जहां जहां चैतन्यपना है वहां आत्मा है। और ये चैतन्यपना से आत्मा की पहचान होती है। भले राग आदि नहीं हुए लेकिन चैतन्यपना तो मिलेगा, तो वो आत्मा है। तो दो बात हुई। तीसरी बात कि अज्ञानी को बद का लक्षण राग, और आत्मा में एक पने का भ्रम उसको होता है। उसका कारण बताते हैं कि जो चैतन्यपना है, उसके साथ रागादि भावों की उत्पत्ति भी मालूम पड़ती है, कि जहाँ ज्ञान होता है वहां राग भी उत्पन्न होता है। तो ये तो वहां उसके लिए कहा, चैत्य चेतक भाव की निकटता। निकटता मतलब जिस क्षेत्र में ज्ञान उत्पन्न होता है,
उसी क्षेत्र में उसी समय राग उत्पन्न होता है। तो राग गेय है और ज्ञान तो ज्ञायक भाव का है। लेकिन एक ही समय में एक ही क्षेत्र में दोनों उत्पन्न होते हैं, तो अति निकटता कही जाती है। उसके कारण अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि राग और आत्मा एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। लेकिन वो एक नहीं है, अलग अलग है। जहां राग ज्ञान में आता है वहां भी आत्मा ही पकड़ना है। इस बात को समझाने के लिए, मतलब राग होता है ऐसा जब मालूम पड़ा ना, ये राग है ऐसा नक्की करने वाला ज्ञान भी है। तो राग भी ज्ञान को ही जाहिर करता है, वो ज्ञान आत्मा है। ये बात समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं दीपक का, कि जिस प्रकार दीपक के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले घट आदि पदार्थ, वो दीपक के प्रकाश को ही प्रकट करते हैं, घटपट आदि को नहीं। मतलब ये जो पदार्थ दिखते हैं, तो जब अंधेरा होता है तो कोई पदार्थ नहीं दिखता, और जैसे पदार्थ दिखने लगे तो तुरंत पता चली लाइट आई या प्रकाश आया, तो प्रकाश को ही जाहिर करते हैं। उसी प्रकार आत्मा में ज्ञात होने वाले रागादि भाव आत्मा के चेतनपणे को ही जाहिर करते हैं। क्योंकि आत्मा में चेतनपना है तो पता चलती है कि ये राग है। तो राग ने भी चेतनपणे को ही जाहिर किया, वहां आत्मा है ऐसा नक्की होता है। तो ऐसा है तो ऐसा ही है। लेकिन आत्मा और जहाँ राग होता है वहां बंद होता है, उसकी इतनी अति निकटता होती है और भेद संभावना का अभाव होता है। मतलब अज्ञानी को राग और आत्मा में भेद दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए अनादिकाल से अज्ञानी आत्मा और राग में एक पने का भ्रम उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि भले अनादि से ऐसा भ्रम चला आ रहा है कि आत्मा और राग एक है, फिर भी जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा के द्वारा दोनों को भिन्न भिन्न जाना सकता है। मतलब ये कहना है कि इस प्रकार का आत्मा और मन का एक पने का जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, तो अपनी ज्ञान की पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख करते हैं, तो ये भ्रम को मिटा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इस गाथा में कहना है। तो देखो, ये अमृतचंद्राचार्य देव टीका में ऐसा कहते हैं कि जिस आत्मा को बंध से भिन्न जानना है, उसी आत्मा की जितनी भी पर्याय है, गुण है, पर्याय है, उससे आत्मा को अभिन्न बताया है। और जो सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय, दो पर्याय लिए, उसमें सहवर्ती पर्याय का आशय गुण लेना है, गुण भेद, ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे गुण भेद को सहवर्ती पर्याय कहा। और जो उत्पाद वे को प्राप्त होती है उसको क्रमवर्ती पर्याय कहा। तो यहाँ कहते हैं कि गुण भी चैतन्य का ही अनुसरण करते हैं, और जो क्रमवर्ती पर्याय है उत्पाद वे वाली, उसका निर्मल परिणमन जो है, तो वहां पे उसको आत्मा कहा है। गुण को तो आत्मा कहा, वो तो चैतन्य रूप ही है। उत्पाद वे रूप जो पर्याय है, उसका जो निर्मल परिणमन है उसको यहाँ पे आत्मा कहा है। और जो रागादि विकार रूप परिणमन होता है उसको बंध कहा है। मतलब पर्याय में दो भाग पाड़ दिया। देखो, जितने गुण है वो तो चैतन्य रूप है। जो परिणमन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, कि जब साधक दशा होती है तो थोड़ा निर्मल परिणमन भी होता है, थोड़ा रागादि विकार परिणमन होता है। तो जितना निर्मल परिणमन है उसको तो आत्मा कह दिया, और जितना विकारी परिणमन होता है उसको बंध के खाते में डाल दिया। तो प्रज्ञा छेनी द्वारा इन दोनों को बीच भेद ज्ञान करना, तो यहाँ पे मोक्ष अधिकार चल रहा है। ये वेद विज्ञान का प्रकरण है। यहाँ अध्यात्म की चर्चा चल रही है। और समय सार में एक अध्यात्म की चर्चा एक अलग विवक्षा से भी चलती है। वहां जब आत्मा को बताते हैं, सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा, दृष्टि का विषयभूत आत्मा, उसको पर्याय से रहित बताते हैं। विकारी पर्याय से तो रहित बताते ही है, लेकिन निर्मल पर्याय से ही रहित बता रहे। जैसे छठी गाथा गई, नहीं अप्रमत के प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। मतलब प्रमत अप्रमत पर्याय है, उससे भी जो पार है वो आत्मा है ऐसा बताया जाता है। लेकिन वहां दृष्टि का विषय आत्मा बताना है। और यहाँ पे
निर्मल पर्याय को आत्मा कहा है। तो ये गाथा में इतना ध्यान रखना है कि सब जगह पे वो दृष्टि का विषयभूत आत्मा वाली बात नहीं है। जहाँ दृष्टि का विषय बताना है उसको तो पर्याय से रहित बताते हैं, और यहाँ पे जो आत्मा बताता है बताना है वो निर्मल पर्याय से सहित बताते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा इंडिकेट किया है कि ये थोड़ा ध्यान रखने जैसा है। दूसरी बात ये भी अपने को पता होनी चाहिए, मतलब अपने ध्यान में रहना चाहिए कि मुख्य रूप से जो मोहनी कर्म का उदय होता है और जो पर्याय में मोह राग देश सुख दुख का मलिन भाव होता है उसको ही बंध में शामिल करते हैं। आत्मा के अन्य दूसरे गुणों का परिणमन को नहीं। कोई थोड़े ही गुण ऐसे हैं कि जिसमें ऐसा मलिन परिणमन होता है उसको बंद के खाते में डालते हैं। तो अमुक गुण को छोड़ के बाकी के जितने गुण है कि जिसका परिणमन होता है वो तो सदा निर्मल ही रहता है। मतलब आत्मा में अनंत गुण है। अनंत गुण के सब गुणों की पर्याय मलिन नहीं होती। संसार दशा में अमुक थोड़े गुण है उनकी पर्याय ही मलिन होती है। इसमें मुख्य रूप से मोह राग देश रूप परिणमन जो होता है उस मलिनता को ही बंद के खाते में डालते हैं। बाकी थोड़ी बहुत मलिनता और गुणों में होती है, सब गुण में मलिनता नहीं होती है। तो इतना थोड़ा इसमें ध्यान और रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक तो आत्मा का स्वलक्षण चैतन्यपना बताया। अभी बंध का स्वलक्षण क्या है उसके बारे में थोड़ा अमरचंद्र आचार्य बताते हैं कि देखो, एक और भी बात है आत्मा के स्वलक्षण के बारे में। उसको इस प्रकार से थोड़ा स्पष्ट करते हैं, फिर बाद में बंध का लक्षण की चर्चा करते हैं। कि देखो, लक्षण की बात करें ना तो लक्षण किसे कहेंगे? आत्मा का लक्षण जो आत्मा के साथ सदा रहता हो वही आत्मा का आत्मभूत यानी वास्तविक लक्षण हो सकता है। तो वो ऐसा क्या लेंगे? तो जो सामान्य दर्शन और सामान्य ज्ञान होता है वो आत्मा के साथ सदा रहता है। मतलब सामान्य दर्शन ज्ञान ही आत्मा का वास्तविक लक्षण है। मतलब जब जीव निगोज में होता है उसको मति शुद्ध ज्ञान होता है, अल्प ज्ञान होता है, फिर भी वहां सामान्य ज्ञान सामान्य दर्शन मौजूद रहता है। वो संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य होता है, उसको मति शुद्ध ज्ञान होता है, उसको थोड़ा निगोदिया की अपेक्षा से काफी ज्यादा सक्षम होता है, सिद्धों से कम होता है, पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है। फिर भी वहां उसको नहीं देखो, वहां भी सामान्य ज्ञान सामान्य दर्शन तो है, और सिद्ध बन जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, अर्यन सिद्ध बन जाता है, वहां भी इस सामान्य ज्ञान सामान्य दर्शन पढ़ा मौजूद है। तो वो जो सामान्य ज्ञान सामान्य दर्शन है वही आत्मा का लक्षण बन सकता है। क्योंकि वो एक ही आत्मा की बात करे, वो निगोद से लेके ट्रैवल करके सिद्ध बनता है तब तक उसमें सामान्य दर्शन ज्ञान तो मौजूद होता है। ज्ञान का संयोगक्षम बढ़ता है घटता है। वो ज्ञान मति ज्ञान रूपे प्रकट होता है, श्रुत ज्ञान रूप प्रकट होता है, अवधि ज्ञान रूप प्रकट होता है, मन परिय ज्ञान रूप प्रकट होता है और केवल ज्ञान रूप प्रकट होता है। लेकिन उसमें जानना 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 तो बना ही रहता है। तो वो सामान्य ज्ञान उसे कहते हैं। उसको मति श्रुत अवधि मन परिय ऐसा मत देखो, अपूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान ऐसा नहीं देखो। उसमें ज्ञानपना है, बस वो उसका लक्षण है। इस प्रकार से दर्शन की बात करें तो चाहे चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन हो, अवधि दर्शन हो, केवल दर्शन हो, उसमें देखने का काम चालू है। तो देखना, सामान्य रूप से देखना, वो सामान्य दर्शन वो आत्मा का स्वलक्षण है। तो ऐसा सामान्य दर्शन और सामान्य ज्ञान है, उससे आत्मा की पहचान होती है, तो उसको यहाँ पे लक्षण कहा जाता है। तो देखो, इसमें भी एक बात समझने जैसी है कि सामान्य ज्ञान सदा मौजूद रहता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न थोड़ा मार्मिक है, समझने जैसा है। ऐसी बातें कहीं कहीं आती है कि देखो, ऐसा प्रश्न हुए कि कभी ऐसा हो सकता है कि कर्मों से आवृत होकर आत्मा कुछ भी न जाने? मतलब आत्मा में कभी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी दशा आ सकती है कि वो जानना ही बंद कर देवे? ऐसा प्रश्न है। तो उत्तर देते ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि ज्ञान का जो अंतिम अंश है, जो लब्ध पर्यात्मक सूक्ष्म निगोदिया जीव को प्रकट होता है, वो सदा निरावरण ही रहता है। मतलब देखो,
समझो कि अपने संगनी पंचेंद्रिय पणे का ज्ञान है, इसके ऊपर आवरण हो सकता है, मतलब संगनीपना निकल सकता है, पंचेंद्रियपना रह सकता है। उसमें पांचवी जो कर्ण इंद्रिय है उसके ऊपर आवरण आ सकता है, तो चार इंद्रिय का ज्ञान रह सकता है। फिर चक्षु इंद्रिय ऊपर आवरण आ सकता है, तो तीन इंद्रिय का ज्ञान रहता है। ऐसा करके चारों इंद्रिय ऊपर आवरण आएगा तो एक स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान रहेगा। उसमें भी ज्ञान के बहुत भेद है। उसमें अंतिम भेद है, उसमें जो ज्ञान प्रकट होता है उसके ऊपर कभी आवरण नहीं आ सकता है। अगर उसके ऊपर भी आवरण आ जावे तो आत्मा का ज्ञान ही प्रकट नहीं होए तो आत्मा अचेतन हो जावे। इसके लिए वो जो जगन्य अंश होता है ज्ञान का, उसके ऊपर कभी आवरण नहीं आता, वो निरावरण ही रहता है। ये बात गोमट सार में 319 गाथा में लिखी है। उसकी टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो पंडित डोलरमल जी ने लिखी है, उन्होंने एक लाइन ऐसी लिखी है उसमें भी कि शुद्ध ज्ञान का पर्याय नामक भेद, मतलब सबसे सबसे सूक्ष्म भेद, वो निरावरण होता है। उन्होंने उनकी भाषा में इस तरह से लिखा है कि जो पर्याय ज्ञान यानी सूक्ष्म अंश ज्ञान का सबसे छोटा अंश जो प्रकट होता है ऐसी पर्याय में निगुदिया जी को, वो पर्याय ज्ञान अगर वो भी आवरे, मतलब उसके ऊपर भी आवरण आ जावे, तो ज्ञान का अभाव हुई, ज्ञान गुण का अभाव भय, तो गुणी ऐसे धीर द्रव्य का ही अभाव हुई। सो ऐसे होवे नहीं, ताते पर्याय ज्ञान निरावरणी है। मतलब कभी भी ये सामान्य ज्ञान है, वो आत्मा का लक्षण है, वो कभी अभाव रूप नहीं होता है, वो सदा ही प्रकट रहता है। ये बात यहाँ पे लेनी है। ये सामान्य ज्ञान है तो सामान्य दर्शन भी उसी तरह रहता है। वहां भी अचक्षु दर्शन या जो जो जिस पर्याय में अपेक्षित जो दर्शन है होता है, उसमें सामान्य देखना तो रहता ही है। तो ये आत्मा का लक्षण है, उसको आत्मा से भिन्न नहीं कर सकते। तो वो लक्षण से आत्मा लक्षित होता है, इतना यहाँ पे कहना है। देखो आगे, अभी दूसरी बात करते हैं कि ज्ञान के किसी एक विशेष भेद को जीव का लक्षण नहीं माना जा सकता, किंतु सभी वेदों में जो सामान्य है जानना जानना वह जीव का लक्षण बन सकता है, जिसे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान भी उसमें आ गया, और 8 प्रकार के ज्ञान भी आ गए। मतलब ज्ञान की जो पर्यायली है, मति श्रुत अवधि मन पर्य केवल कुमति पुरुषोत्तु अवधि, उसमें से कोई भी ज्ञान होवे तो वो भेद नहीं लेना है, ज्ञान है ना वो ज्ञान लेना है, वो मिथ्या है सम्यक है ऐसा भी नहीं लेना है। इसी प्रकार 4 प्रकार के दर्शन है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन। उसमें सामान्य जो दर्शन होता है, देखना होता है, उसको ही लेना है। कोई भेद नहीं लेना है कि ये कौन सा दर्शन है, चक्षु दर्शन है चक्षु दर्शन है अवधि दर्शन है केवल दर्शन है, ऐसा नहीं लेना है। तो ऐसा सामान्य ज्ञान दर्शन जो होता है वही आत्म उसको चैतन्य कहते हैं, वही आत्मा का वास्तविक लक्षण है। और ऐसे चैतन्य लक्षण से आत्मा लक्षित होता है। और जितना विकार होता है, राग होता है, वो बंध का लक्षण है, उनसे बंध लक्षित होता है। तो ये आत्मा और राग की यही अंत संधि कही जाती है, जिसमें प्रज्ञा छेनी को डालना है, जिस कारण आत्मा और मन का द्विधाकरण हो जाता है, ऐसा यहाँ पे कहा। तो देखो और एक मार्मिक प्रश्न की चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी 5-10 मिनट यही विषय चलेगा। कि देखो, ये आपने बात समझाई कि आत्मा का लक्षण सामान्य ज्ञान दर्शन है, बंध का लक्षण राग है, तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। भिन्न भिन्न हो गए तो वही उसकी अंतर संधि है, वहां पे प्रज्ञा छीनी पटकने से दोनों भिन्न भिन्न हो जाता है। वो बात तो आपने कही, वो ठीक है, समझ में आ गई। पर प्रज्ञा छीनी तो सम्यक ज्ञान को कहते हैं ना। ऐसी स्थिति में वह प्रज्ञा छीनी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास तो है नहीं, और ये द्विधाकरण तो अज्ञानी को करना है, और उसके पास सम्यक ज्ञान तो है नहीं, और प्रज्ञा छीनी तो सम्यक ज्ञान को कहते हैं। तो अज्ञानी जीव आत्मा और बंध के बीच में वो छेद कैसे डालेगा, ऐसा प्रश्न है। अब सोचना कि आपको बोला कि भाई आपको अनादि से आत्मा और मन का एक पना है, उसकी अंतर सिंधी पहचान के स्वलक्षण से उसमें श्रेणी पटको, प्रज्ञा छीनी पटको।
लेकिन प्रज्ञा छीनी यानी क्या, कि अपनी आत्मा को जानने वाला जो सम्यक ज्ञान है वो प्रज्ञा छीनी है, और वो तो अज्ञानी के पास है नहीं, वो कैसे भटकेगा क्षणी। तो उसका उत्तर बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है यहाँ पे, कि जिस प्रकार वेद ज्ञान भी सम्यक ज्ञानी है। कहते हैं ना भाई, आत्मा का ज्ञान अनुभव करना हो तो वेद ज्ञान करो, तो असली वेद ज्ञान तो सम्यक ज्ञानी। फिर भी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है, वो देशनालब्धि के माध्यम से, देशनालब्धि यानी क्या होती है, कि कोई ज्ञानी का वचन सुनने को मिलता है, भगवान की दिव्य वाणी होती है, या सम्यक ज्ञानी पुरुष कुछ बोध करता है, तो उसका वचन मिलता है, उसको देशनालब्धि कहते हैं। तो ये अज्ञानी जीव भले है, लेकिन उसको देशना मिलती है ज्ञानी की। और वो देशना में जो मिला, वहां जो बात आई कि वर्णादि और रागादि जो होते हैं भाव, उससे अपना भगवान आत्मा भिन्न है। तो भिन्न का निर्णय करता है वो, और आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर वो करण लब्धि की ओर जाता है। तो ये करण लब्धि क्या है, तो देखो 5 लब्धि होती है। सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है। तो सम्यक ज्ञान पहले सम्यक दर्शन कहा है। तो सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धि होती है। क्षयोक्षम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग लब्धि, फिर करण लब्धि। अब ये 4 लब्धि तो अनंत बार हो चुकी है अज्ञानी को भी। लेकिन करण लब्धि ऐसी होती है कि उसको करण लब्धि होती है, तो करण लब्धि के परिणाम के बाद नियम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो देखो यहाँ पे ये कहना है कि संगनी पंचेंद्रिय पणा मिला, वो तो क्षयोक्षम लब्धि हो गई जब आत्मा का विचार करने लगा तो। और जब आत्मा का विचार करता है तो परिणाम में विशुद्धता भी आ गई, तो विशुद्ध लब्धि भी हो गई। और भगवान का उपदेश भी मिल गया है, मतलब देशना लब्धि भी मिल गई है। भगवान की वाणी में आया कि तेरा आत्मा राग से भिन्न है, बंध से भिन्न है, विकार से भिन्न है, स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर से भिन्न है। तो वो निर्णय करता है, तो ऐसे प्रयोग भी चलता है उसको। तो ऐसा प्रयोग निरंतर करता है, ऐसे अभ्यास का। तो प्रायोग लब्धि भी आ गई। अभी परिणाम इतने सूक्ष्म बन जाते हैं कि शरीर से कर्म से राग से भिन्न शुद्ध चैतन्य घन आत्मा है। तो वो परिणाम करण लब्धि पे जाते चले जाते हैं। और जब करण लब्धि पे चले जाते हैं तो नियम से अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आत्मानुभूति करके वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो जब शुरुआत की तो वो मिथ्या दृष्टि था, लेकिन ऐसे देशनालब्धि से जो बात आई उसमें वेद ज्ञान करके करण लब्धि में होके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो सम्यक दर्शन के पूर्व की जो प्रक्रिया है, उसको भी एक प्रकार से वेद विज्ञान ही कहा जाता है। असली वेद विज्ञान तो जब आत्म अनुभव हो जाता है और परद्रव्य प्रत्यक्ष बने भिन्न दिखने लगते हैं तभी हुआ कहते हैं। फिर भी उसके पहले भी जो प्रक्रिया होती है उसको भी वेद विज्ञान ही कहा जाता है। तो ये तो वेद विज्ञान के माध्यम से समझाते हैं। उसी प्रकार से आगम से, युक्ति से और गुरु के उपदेश से बंध और आत्मा के बीच में खींची गई विभाजन की रेखा, मतलब उन्होंने समझाया कि बंध और आत्मा भिन्न है। क्यों भिन्न है, कि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, सामान्य दर्शन, और बंध का लक्षण राग है। तो ऐसे आप समझाया, तो अपने ज्ञान में ऐसा निर्णय हुआ, तो वो एक प्रकार से प्रज्ञा क्षीणी का ही ज्ञान में एक एबिलिटी आ गई कि ऐसे भेद ज्ञान करने की। तो असली काम तो यहाँ से शुरू होता है, प्रज्ञा क्षीणी का। क्योंकि सम्यक ज्ञान रूप प्रज्ञा क्षीणी तो कब प्रकट होएगी, जब आत्मा और बंध के बीच में द्विधाकरण हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो आत्मानुभूति पूर्वक ही जो वेद ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, वो प्रज्ञा छीनी। लेकिन उसके पहले ये प्रज्ञा छीनी का काम चालू हो गया। तो यहाँ पे ये कहना है कि ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट करने का जो पुरुषार्थ होता है संपूर्ण, वो पुरुषार्थ पूर्व मिथ्यात्व की भूमिका में ही होता है। तो ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि हमारे पास तो प्रज्ञा छीनी है ही नहीं। आत्मा और मन के बीच में भेद जानने में लगी बुद्धि तो है ना तेरे पास, अभी तू इतना निर्णय तो कर सकता है ना, दोनों को स्वलक्षण जानकर। तो वही तेरी प्रज्ञाक्षिणी है जो आत्म प्राप्ति का साधन बनती है। वो तो अपने पास इतना ज्ञान तो है।
अभी असंगनी जीव को बोलो तो उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव को बोलो तो उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है। लेकिन अपने पास संगनी पंचेंद्रिय पड़ा है तो इतना ज्ञान तो अपने पास है ही। तो उसमें वही ज्ञान को आत्मा और बंध के स्वलक्षण से जान के उसमें जो भेद है वो भेद को जानने में लगाना है। बस उसको ही प्रज्ञाचीनी कहते हैं। फिर भी संतोष नहीं होता है शिष्य को। तो प्रश्न कहता है कि हमारे पास बुद्धि तो है, पर आपने जो कहा कि प्रज्ञाचीनी तो आत्मानुभूति ही है, जो सम्यक ज्ञान होता है वही प्रज्ञाचीनी है, और हमारे पास तो सम्यक ज्ञान है नहीं, आत्मानुभूति है नहीं। तो हम क्या करें? अभी हमारे समझ में कुछ आता नहीं है। तो उसको भी समझाते हैं कि यह समस्या तुम्हारे अकेले की नहीं है, सभी की है। जितने भी ज्ञानी हुए उनको भी यही समस्या आई थी, लेकिन उन्होंने अपना काम करके दिखाया है। तो जिन जीवों ने आज तक आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, उन सभी के पास पहले आत्मानुभूति रूप प्रज्ञा छीनी नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब आत्मानुभूति प्रकट की, तब वो ऐसी प्रज्ञा छीनी उनको प्रकट हुई। तो वो आत्मानुभूति है वही असली प्रज्ञा छीनी है। लेकिन अपने पास जितना भी ज्ञान है, उपलब्ध ज्ञान है, अपने पास विवेक है, विवेक बुद्धि से ही उन लोगों ने क्या किया? आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। उनके पास जितना परिज्ञान था, उपलब्ध ज्ञान था, उस ज्ञान को ये वेद ज्ञान में लगाया और आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, और उनको सफलता भी मिली। तो अपने को भी यही करना है कि ये परमागम के अभ्यास से और ज्ञानियों के सदुपदेश से, युक्तियों के प्रयोग से, बंध से भिन्न आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करके और पुरुषार्थ करते रहना है। इतना अपने को करना है। तो देखो, यहाँ ये समझा रहे हैं कि अभी भी एक शंका रहती है कि आप कुछ भी बात करो, पर अपने समझ में ये बात तो नहीं आती कि हमारा जो उपलब्ध ज्ञान है, आपने बोला वो ज्ञान तो है हमारे पास संगनी पंचेंद्रिय पाना तक का, लेकिन वो मिथ्या ज्ञान है। तो सच्चा निर्णय कैसे हो सकेगा? वो तो जब तक ज्ञान मिथ्या बनता है तब तक सच्चा निर्णय कैसे होएगा? तो उस निर्णय की सच्चाई का आधार क्या है? हमारे पास तो मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्या ज्ञान तो मिथ्या ही निर्णय करेगा। तो उसका भी उत्तर देके अच्छी तरह से समझाया है कि सच्चाई का आधार आपका मिथ्या ज्ञान नहीं बनता, लेकिन सच्चाई का आधार जिन आदम बनता है, गुरु का उपदेश बनता है, और जो युक्तियां है, निश्चित युक्तियां, वो बनती है। उसमें तो अपना कुछ नहीं, वो तो सब भगवान का है, ज्ञानियों का है, गुरु का है। तो परमागम में जो प्रतिपादित परम सत्य है, जो अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है वस्तु का स्वरूप, ज्ञानी गुरुओं ने उसको उद्घाटित किया है। तो वो जो रहस्य है, तो वो उसकी प्रामाणिकता का आधार है कि वे अरिहंत देव वितरागी, अरिहंत देव द्वारा, वितरागी निर्गुण गुरु द्वारा, और वितरागता की पोषक जिनवाणी माँ है। तो क्या तेरे वर्तमान सहयोग में उसको तू उनके आधार पे तू निर्णय कर, उस परम सत्य को तू पहचान के उस तरह से तेरी मति में लगा, तो उसकी माध्यम से तेरा जो ज्ञान बन जाता है, वो ज्ञान, ज्ञान को अभी सम्यक का नाम नहीं मिला है, लेकिन सत्य ज्ञान है, सत्य विकल्प है तेरा। क्योंकि तूने आगम के आधार से वो तेरा विकल्प बनाया है, तो वो सम्यक नहीं होने पर भी सत्य कल्पना है, सत्य विकल्प है। तो वो जो आगम में लिखा है और तेरे ज्ञान में आया, उसमें कोई फर्क नहीं रहा। इसके लिए वो सच्चा है, भले सम्यक नहीं हुए। तो इस प्रकार से जो ज्ञान अपने प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार के प्राप्त करके ही आगे आत्मा अनुभव की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें थोड़े कर्म लब्धि के परिणाम बन जाते हैं, और उसका आधार देव शास्त्र गुरु रहते हैं। तो इसमें अटूट श्रद्धा जब आती है, तो अपना ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। तो इसको, मतलब इस ऐसे जब निर्णय होता है, तो उसको मिथ्या समझ के उससे विरक्त नहीं होना है, लेकिन उसको यथार्थ मानकर सही दिशा में आगे बढ़ना है। तभी अपना काम अवश्य होगा, होगा और होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा कोई रीत नहीं है।
इसके लिए जिनवाणी में बहुत जगह पे ऐसा लिखा है कि ताते जिनवर कथित तप तो अभ्यास करीजे। तू, तेरे पास तो बुद्धि है नहीं इतनी, लेकिन जिनवाणी में जो तत्व लिखा है उस अनुसार तू उसका अभ्यास कर, तो तेरा जो संशय है, ज्ञान का दोष है, विभ्रम है, तेरे पास जो मोह है, उसका तेरे को अभाव होके तेरे को अपनी आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक और भी आधार दिया है कि यहाँ कहते हैं कि तेरे पास जो इस प्रकार से निर्णय पे पहुंचा हुआ ज्ञान है, वही तेरी असली प्रज्ञाचीनी है। अभी वो असली है कि व्यवहारिक है, इसका विकल्पों में तू मत पड़। एक बार तू ऐसा निर्णय करके तेरे आत्मा के स्वभाव की सन्मुख देख, तो तुझे तेरा आत्मा दिखेगा ही दिखेगा, उसका अनुभव होएगा ही। और आत्मा का निर्णय होने से रुचि का जोर भी आत्मा की तरफ बढ़ेगा, और अपनी आत्मा अपनी ज्ञान की पर्याय में जानने में आएगा। तो वही ज्ञान असली प्रज्ञा छिनी बन जाएगी, क्योंकि वहां आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा, तो ज्ञान भी तेरा सम्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि एक ग्रंथ का रेफरेंस भी दिया है, तत्वार श्लोक वार्तिक। जो तत्वार सूत्र के ऊपर विद्यानंदी आचार्य ने जो टीका लिखी है, उन्होंने उनका अभिप्राय इसके बारे में ऐसा दिया है कि क्या लिखते हैं, सत्य ज्ञान, अर्थात बहुत मार्मिक बात है, 3 लाइन की है, लेकिन थोड़ा शांति से सुनना और समझना। कि अभी अपने विद्यानंदी आचार्य के पास जाते हैं, उन्होंने जो तत्वा सूत्र की जो प्रथम अध्याय का तीसरा सूत्र है, उसके चौथे श्लोक में ये सब लिखा है कि सत्य ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान होने से पहले सम्यक ज्ञान का ज्ञेय, जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसके बारे में जो ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होने से पहले कि मेरा आत्मा का स्वरूप कैसा है, मेरा त्रिकाली आत्मा कैसा है, ऐसा जो ज्ञान था सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के पहले, वह मिथ्या तो नहीं था। वो मिथ्या नहीं हो सकता। अभी आपका जैसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा आप जान रहे हो जिनवाणी के माध्यम से, तो वो मिथ्या नहीं कह सकता। तो क्योंकि सत्य ज्ञान को मतलब सत्य ज्ञान में सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता पड़ी है, तो सत्य ज्ञान भी सम्यक ज्ञान को कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें पदार्थ को यथार्थ रूप से मतलब आत्मानुभूति जान पूर्वक नहीं जान सकता, लेकिन आत्मानुभूति में जैसा आत्मा जानने में आता है, ऐसा अभी जानने में आ रहा है। तो कहते हैं न वह सम्यक ज्ञान है और न वह मिथ्या ज्ञान है, वह सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में सामान्य पने से आत्मा का स्वरूप जानने में आता है। तो इस बारे में अभी भी कोई शंका होवे तो, और वो तत्वा श्लोक वार्तिक है, उसका प्रकरण थोड़ा अपने पास समय का मर्यादा रहता है, इसके लिए इस बात को समझने के लिए उसको थोड़ा गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो इसको अभी 5 मिनट में समापन की ओर ले जाते हैं ये प्रकरण को। कि देखो यहाँ क्या कहते हैं, एक प्रश्न है, जब संपूर्ण जगत को 2 भागों में बांटना है, और वो 2 भागों का नाम है, एक का नाम है आत्मा और दूसरे का नाम है बल, तो यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवती प्रज्ञा को आत्मा में रखना या बंध के खाते में रखना। देखो अभी तो आत्मा और बंध को विदाकरण करने का है, और उसका साधन भगवती प्रज्ञा बताया। तो भगवती प्रज्ञा कौन सी बाजू जाएगी, आत्मा की बाजू जाएगी कि बंध वाले टीम में जाएगी, ऐसा प्रश्न है। तो देखो यहाँ उत्तर देते हैं, वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप सोचो किस में रखना चाहिए। बंध में शामिल करोगे वो तो संभव नहीं है, क्योंकि बंध का लक्षण तो राग बताया, और ये भगवती प्रज्ञा है, वो तो राग देश रूप है नहीं, और आत्मा का लक्षण चैतन्य है। तो यह प्रज्ञा है, वही चैतन्य का ही परिणमन है। मतलब ये प्रज्ञा यानी मन से बीन पड़ा हुई ज्ञान की पर्याय, जो अपने आत्म स्वभाव के तरफ ढली हुई है, उसके अनुभव में पड़ी है, उसको प्रज्ञा छीनी कही, तो वो तो चैतन्य रूप है,
वो राग रूप नहीं है। राग रूप होती तो बंद में डालते उसको, लेकिन वो प्रज्ञाचिनी चैतन्य रूपी है, इसके लिए उसको आत्मा में रखना पड़ेगा। यही कारण है कि यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आगे टीका में आया था एक शब्द कि चैतन्य में व्याप्त होने से सभी गुण और पर्याय आत्मा ही है। मतलब जो निर्मल परिणमन है, आत्म अनुभव रूप प्रज्ञाचिनी का परिणमन है, उसको ही आत्मा कहा था। तो ये भगवती प्रज्ञा है, उसमें भी चैतन्य व्याप्त होने से वो आत्मा ही है। मतलब क्या कहते हैं कि आत्मा और बंध को द्विधाकरण करने रूप कार्य है, उसका कर्ता एक तो आत्मा है, और भगवती प्रज्ञा जो है वही छेद करने का करण यानी साधन है। उसका भी कारण ये बताया कि निश्चय से देखो तो जो करण होता है, साधन होता है, वो कर्ता से भिन्न नहीं होता है। इस कारण स्पष्ट हो गया कि भगवती प्रज्ञा आत्मा में ही शामिल है, बंध में शामिल नहीं है। यदि आत्मा से भी उसको भिन्न मानेंगे, पर मानेंगे, तो फिर ये आत्मा आत्मानुभूति प्राप्त करने में भी पराधीन हो जाएगा। वो कदापि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पराधीनता से कभी सुख की प्राप्ति हुई नहीं है और कभी होएगी नहीं। तो इस प्रकार से समस्त विकल्पों को तोड़कर जितनी बुद्धि अपने पास है, जितना विवेक अपने को जिनवाणी के माध्यम से प्रकट होता है, तो उससे बंध से भिन्न आत्मा को जानना चाहिए, और परमागम के अभ्यास से जानना चाहिए। युक्ति के अवलंबन से बंध से भिन्न आत्मा को जानना चाहिए। जो ज्ञानी धर्मात्मा है, अपने गुरु जैसे है, उनके सहयोग से ये बंध और आत्मा को भिन्न कर लेना चाहिए। मतलब अधिक इसमें क्या कहे, अपनी बुद्धि को बंध से भिन्न अपने आत्मा की ओर मोड़ो, उसके वहां सहज आत्मा में लगाओ। यही एक मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपना पूरा विषय है। इस प्रकार से इसमें इतनी बात आई कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण करने की बात आई थी। ये स्वाध्याय में एक बात एक्स्ट्रा ही कि द्विधाकरण कैसे करेंगे, तो क्या प्रज्ञा छीनी से करेंगे। तो प्रज्ञा छीनी क्या है, तो पहले तो देखो बंध और आत्मा को भिन्न जान के, बंध को छोड़ के आत्मा की तरफ जो ढलती है ज्ञान की परियां, उसको प्रज्ञा छीनी कहते हैं। वो सम्यक ज्ञान रूप होती है। तो प्रश्न आया कि अपने पास सम्यक ज्ञान तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो अपने पास जितना भी ज्ञान है, तो वो आगम के आधार से, गुरु की देशना के माध्यम से बंध और आत्मा के स्वरूप का उसके स्वलक्षण से निर्णय करके बंध को छोड़ना है, छेद करना है, और आत्मा को ग्रहण करना है। जब आत्मा को ग्रहण करते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तो असली प्रज्ञा छिनी प्रकट हो जाती है, जो अपने को मोक्ष मार्ग में आगे ले जाता है, और धीरे धीरे मोक्ष मार्ग बढ़ता हुआ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रज्ञा छिनी बंध के छेद का, मतलब बंध से मुक्ति का उपाय है। ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने समझी। उसमें आत्मा का स्वलक्षण नक्की कराया। आत्मा का स्वलक्षण सामान्य दर्शन, सामान्य ज्ञान लेना, क्योंकि किसी के पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, किसी के पास केवल ज्ञान है, तो वो नहीं लेना लक्षण में। ज्ञान तो है ना, भले छद्म से शुद्ध ज्ञान है, लेकिन ज्ञान है, केवली भगवान के पास ज्ञान है। तो सो ज्ञान 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 रहता है, निगोद के जीव में भी रहता है ज्ञान, एकेंद्रिय जीव में भी रहता है, पंचेंद्रिय में रहता है, अरिहंत सिद्ध में भी रहता है। तो जो ज्ञान ज्ञान मात्र लेना है, वो उसका सामान्य ज्ञान स्वलक्षण है। ऐसे दर्शन मात्र लेना है, वो सामान्य लक्षण है। तो सामान्य दर्शन और ज्ञान, वह जहाँ होता है वह आत्मा है। उस प्रकार से आत्मा को ग्रहण करना है, और जितना पर्याय में राग होता है उतना बंध के खाते में डालना है। इस प्रकार से आत्मा और बंध जुदा जुदा है। तो इस प्रकार के अभ्यास करने से आत्मा और बंध भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, भिन्न भिन्न अनुभव में आता है। एक समय ऐसा होता है कि बंध का लक्ष्य छूट के आत्मा का लक्ष्य में परिपूर्णता हो जाती है, और आत्मा का अनुभव हो जाता है। तो असली प्रज्ञा छिनी प्रकट हो जाती है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा के अपने को मोक्ष तक पहुंचाती है। तो इस प्रकार की चर्चा आपने 294वीं गाथा में की। तो ये मोक्ष अधिकार में 20 गाथा है, उसमें एक सबसे अगत्य की गाथा 294 है, 294। आगे ऐसी एक गाथा आएगी 297। वो दो गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कम से कम 5 बार पढ़ना चाहिए, 5-7 बार, तब उसका भाव
अच्छी तरह से अपने ज्ञान में स्पष्ट होएगा। अभी 45 मिनट में तो अपने उसकी थोड़ी इशारा ही कर सकते हैं, झलक ही दे सकते हैं। बाकी 5-10 दफे इसको शांत चित्त से पढ़ने से सब कुछ स्पष्ट हो जावे, ऐसा कोई मतलब अगरा नहीं है, मतलब सरल है। तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं। हाँ।